भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी झारखंड में नींव रख चुकी है और झारखंड प्रदेश को एक नया दिशा और दशा देने के लिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी कार्यरत। पूरे झारखंड में संगठन को एक मजबूत दिशा मिलेगा, सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ZTV भारत न्यूज। और आज का शो में हम लोग बात करेंगे झारखंड का। एक सोना झारखंड में नया पार्टी का एंट्री हो चुका है। तो क्या झारखंड में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में ये पार्टी उभरेगी, या फिर जिस तरह से झारखंड में जितने भी रीजनल पार्टी की शुरुआत हुई थी, चाहे वो JVM हो या फिर JLKM हो, अन्य पार्टी जो है वो आज तक उभर नहीं पाया है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या झारखंड में फिर एक बार जो है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी उभर करके सामने आ रहा है? क्योंकि झारखंड में धीरे धीरे इस पार्टी का गढ़ भी मजबूत होने जा रहा है। और आज की बातचीत में हम लोग जानेंगे कि झारखंड की चर्चा करेंगे हम लोग, किस प्रकार से जो है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी है वो झारखंड में जो है अपने कदम पे कदम बढ़ाएंगे, अपने मजबूती को प्रदान करेंगे। मेरे साथ जो है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव दीनबंधु मंडल हैं, वो हमारे साथ आज जुड़ेंगे। वो हमारे मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोग उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से झारखंड में जो उनकी पार्टी है, जो उनका शुरुआत होने जा रहा है, इसका जो है प्रदेश कार्यालय कहाँ होगा, लोगों के बीच किस प्रकार से ये संपर्क साधेंगे, उससे हम लोग सीधा जुड़ेंगे। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीनबंधु जी, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं झारखंड के जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं और झारखंडी हुल जोहार करता हूं। झारखंड में आप लोग का नया पार्टी लेकर के आ रहे हैं, नया पार्टी की शुरुआत हो रहा है। पार्टी ने आपको प्रदेश महासचिव के रूप में आपके नेतृत्व में कमान सौंपा है। किस प्रकार से पार्टी को जो है आप धरातल पर उतारेंगे, कितना मजबूती के साथ उतारेंगे? मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझे और झारखंड प्रदेश का महासचिव बनाए और एक कमान सौंपे हैं। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी झारखंड में नींव रख चुकी है और झारखंड प्रदेश को एक नया दिशा और दशा देने के लिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी कार्यरत, कर्मठ और लगन से काम कर रही है। पूरे झारखंड में संगठन को एक मजबूत दिशा मिलेगा, सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। पूरे झारखंड में और जिला कमेटी का गठन किया जाएगा, प्रखंड कमेटी गठन किया जाएगा, पंचायत कमेटी गठन किया जाएगा, बूथ कमेटी गठन किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पूरे झारखंड में अपना भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत दिशा में लेके जाएंगे। अगर हम सर झारखंड की चर्चा करते हैं तो झारखंड जो है सही में सोना झारखंड है। क्योंकि झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो ये आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। और जो आदिवासी के बीच जो पकड़ होती है वो सिर्फ यहाँ से जो रीजनल पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, या तो फिर देश के सबसे बड़े पार्टी है BJP, उन दोनों पार्टी पर ही जो है आदिवासी लोग विश्वास करते हैं। जो ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं वो लोग अपना विश्वास को जताते हैं। क्या आपको लगता है कि उन क्षेत्र में जो है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो अपना पेड़ जमाने में जो है मजबूती प्रदान होगी, मतलब करेगी? देखिए, हम इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन दोनों की बात करते हैं और दोनों ही विफल है झारखंड में। झारखंड वाकई में एक सोना राज्य है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी बड़ी बड़ी वादे किए जो धरातल पे नहीं उतार पाए, और NDA गठबंधन भी बड़ी बड़ी बातें किए और धरातल पे नहीं उतार पाए। लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं और तीसरा विकल्प
तीसरा विकल्प का वो रास्ता देख रहे हैं कि कोई तीसरा विकल्प बन के आए। हमारे भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी एक तीसरा विकल्प बन के झारखंड में आए हैं, नींव रखे हैं और झारखंड का दिशा दशा को एक आगे ले जाने का भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी करेंगे। अगर हम झारखंड में जो है झारखंड की राजनीति की थोड़ा सा आगे बढ़ के चर्चा करते हैं, तो आप झारखंड के ही रहने वाले हैं और अब जो है आप झारखंड की राजनीति को भले वाले समझते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि जिस प्रकार से झारखंड की राजनीतिक है, यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी यहाँ पर एक जो है मजबूत पार्टी बन के उभरेगी? मैं पहले ही बोल चुका कि झारखंड की जनता जनार्दन इतना त्रस्त हो चुके हैं, इतना त्राहिमाम हो चुके हैं, वो तीसरा विकल्प खोज ही रहे हैं और हम लोग तीसरा विकल्प बन के आ चुके हैं झारखंड में। क्या होगा सर अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं या फिर जाएंगे, संगठन अपना जो है पार्टी का जो संगठन होता है उसको मजबूत करेंगे, जो ट्राइबल क्षेत्र है या फिर अन्य जो जगह है उन जगहों पर जाएंगे, तो किस प्रकार से लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि जो है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी उनके लिए खड़े रहेगी? क्या मुद्दा होगा आपका, लोगों का जो एजेंडा है किस तरह से एजेंडा होगा आपका? देखिए, मेरा और मेरी पार्टी सच के साथ और सबका विकास का मुद्दा को लेके चल रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा लड़ाई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। आज झारखंड जो है ना, भ्रष्टाचार इस कदम फैला हुआ है कि उसका कोई वर्णन नहीं है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, पूरी झारखंड के जनता जनार्दन ने देखा है कि भ्रष्टाचार किस चरम तक फैला हुआ है। हमारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी का भतीजी जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए थे, उनसे 5,000 रुपया मांगा गया जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। हम भ्रष्टाचार को दूर करने का काम करेंगे और इसी विश्वास के साथ जनता जनार्दन के पास जाएंगे और एक विश्वास जगाएंगे और हमारी पार्टी झारखंड में एक अच्छा नींव रख के जगह बनाएंगे और तीसरा विकल्प के रूप में उभर के आएंगे। हम थोड़ा सा इस बात को भी चर्चा करेंगे क्योंकि झारखंड के राजनीतिक अगर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो झारखंड के राजनीतिक में जो है सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है संथाल परगना। संथाल परगना में किस तरह से आप लोग मजबूत होंगे? देखिए, संथाल परगना ये बहुत ही अच्छा संथाल परगना है। ये प्रकृति की वादियों में है, बहुत सुंदर जगह है। सबसे पहले हम गढ़ की बात करते हैं तो गढ़ तो होती ही है, ठीक है। और यहाँ के जो आदिवासी समाज है वो बहुत दिल के बहुत भोले होते हैं और बहुत ही ईमानदार होते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार में इस तरह दबे हुए हैं कि उभर के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब मान के चलिए, बोरियो विधानसभा के विधायक साहब वो भी खुद मान चुके हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है, मान चुके हैं। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, जनता का विश्वास लेंगे और हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे और सहयोग जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे जो दर्शक है या फिर झारखंड के जो यहाँ के जो जनता जनार्दन है उनके बीच आप साझा किए, क्योंकि अगर हम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की चर्चा करते हैं तो उनका जो है नींव आप लोगों ने झारखंड में रखा है और किस प्रकार से ये लोग जो है झारखंड के 24 जिले में दौरा करेंगे और वहाँ के लोगों से किस प्रकार ये जुड़ेंगे और कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, इसको लेकर आज हम लोग जो है चर्चा किए और हम लोग जाने। क्योंकि अगर हम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की चर्चा करते हैं तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे दीनबंधु मंडल, उनको जो है पार्टी ने प्रदेश महासचिव के रूप में जो उनको कमान सौंपा है
और इनके नेतृत्व में जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का जो है निर्देश भी है। और अगर इसके द्वारा अगर हम बात करें तो जिस प्रकार में इन्होंने बताया कि हम लोग झारखंड के राजनीतिक में पूरी तरह से जो है सक्रिय होंगे और ख़ास करके संथाल परगना इनका जो मुद्दा है लोगों के बीच जो उनका जो अगर हम बात करेंगे उनका जो जन समस्या है या फिर झारखंड में बढ़ती भ्रष्टाचार को लेकर इनका जो है मेन फोकस होगा। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हाल ही में अगर हम जो है झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करते हैं तो उनके भतीजी अगर जाता है जातीय जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो उनसे जो है 5,000 रुपया का जो घूस मांगा जाता है। तो ये बड़ी निंदनीय बात है। और इसी तरह से जो है जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो झारखंड में फैला हुआ है इस पर जो है ये लोग फोकस करेंगे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये पार्टी जो है एक मजबूती से खड़ी उतरेगी झारखंड में, इसका ये कहना है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि झारखंड के जनताओं का जो है इनके पार्टी या इनको कितना समर्थन मिलता है। इसी प्रकार का जो है लाइव शो को देखने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर वो मुद्दे या फिर हर वो समस्याएं से जुड़ी खबर आप देख सकें।